Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we will discuss about what HR really do versus what people think we do. So आप लोगों को क्या लगता है HR क्या करते हैं? ईमेल्स चेक करते हैं, पार्टीज प्लान करते हैं एंड इंटरव्यूज लेते हैं, राइट? बट इन रियल लाइफ HR का काम सिर्फ इतना नहीं है। तो आज मैं आपको रियल HR वर्ड शो करूंगी जिसमें है प्रेशर, स्ट्रेस एंड इनविजिबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो एज एन HR माई सेल्फ, मैंने एम्प्लॉयज़ को रोते देखा है, मैनेजर्स की फाइट देखी है, फाउंडर्स को पैनिक करते हुए देखा है और टीम कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं। और इन सब के बीच में होता है HR, जिसको ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और लोगों को लगता है कि HR करते ही क्या है, उनका काम बहुत ईजी है, वो सिर्फ टाइम पास करते हैं। बट कभी कोई ये समझने की कोशिश नहीं करता कि इन रियलिटी में उनका काम कितना डिफिकल्ट है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोग क्या सोचते हैं कि एचआर क्या करते हैं, और इन रियलिटी एचआर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, कौन कौन सा काम करते हैं, कुछ फनी मिसकंसेप्शंस जो एचआर के बारे में हैं लोगों को, उनकी हिडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है और वो हमारे लिए क्या करते हैं। मिसकंसेप्शन वर्सेस रियलिटी। एचआर ओनली हायर पीपल। एम्प्लॉयज़ को लगता है कि एचआर सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही हायर करती है, बट हायरिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ एचआर जॉब। बट हायरिंग के अलावा भी एचआर बहुत सारे काम करते हैं, लाइक पेरोल, अटेंडेंस, कल्चर, इवेंट्स प्लान करना एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना। बहुत सारे काम होते हैं। और लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि एचआर को सिर्फ हायरिंग एंड फायरिंग का ही काम है, और जो कि एक बहुत इजी काम है, रिज्यूमे निकालना और जस्ट उनको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल करना। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। अगर एचआर को एक जॉब क्लोज करनी है तो उसके लिए उसको 100+ लोगों को कॉल्स करनी पड़ती है, बिकॉज हमें ऐसा इंसान चाहिए जिसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, वो हमारे बजट में भी हो, और उसका प्लस पॉइंट है कि अगर उसको हमें जो स्किल सेट चाहिए उसको वो तो आता ही है, और उसको कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज भी आती हों। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता। और हाँ, एचआर सिर्फ हायरिंग ही नहीं करते, रिक्रूटमेंट इज जस्ट ए 10% ऑफ एचआर जॉब। एचआर ओनली प्लान पार्टीज। ऐसा भी नहीं है कि एचआर सिर्फ पार्टीज प्लान करते हैं, बट लोगों को ये मिसकंसेप्शन भी होती है। एंड अगर हम बात करें पार्टीज की और इवेंट्स को प्लान करने की, तो ये भी इतने इजी नहीं होते। पार्टीज एंड इवेंट्स प्लान करना इतना इजी नहीं होता। अगर आपको कोई ऑफिस पार्टी करनी है या आपके ऑफिस में कोई इवेंट है, तो उनको प्लान करने के लिए आपको बहुत सारे वेंडर्स को कॉल करनी पड़ेगी, उनके साथ हमें बहुत ज़्यादा बजट इशू आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें उनकी टर्म्स पसंद नहीं होती, या फिर उनको हमारी टर्म्स पसंद नहीं आती। ये एक इवेंट प्लानिंग वाला काम भी इतना इजी नहीं है। एंड इवेंट प्लानिंग तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है एचआर जॉब का। एचआर के पास इससे अलावा भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। थर्ड, एचआर ओनली स्पोर्ट्स कंपनी। लोगों को ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि एचआर सिर्फ मैनेजर्स के, डायरेक्टर्स के डिसीजन को ही सपोर्ट करता है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। यस, हमें मैनेजर की, डायरेक्टर्स की सुननी पड़ती है, और हमें एम्प्लॉयज़ की भी सुननी होती है। फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जिससे कंपनी को भी लॉस ना हो और एम्प्लॉय को भी लॉस ना हो। हमें एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, जिससे मैनेजर्स, डायरेक्टर्स भी खुश रहे और एम्प्लॉयज़ भी खुश रहे। अगर दोनों पार्टीज खुश रहेंगी, तभी कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी एंड एम्प्लॉयज़ की वेलबींग बनी रहेगी। तो ऐसा नहीं होता कि एचआर सिर्फ कंपनी को सपोर्ट करे। अगर एचआर सिर्फ कंपनी को सपोर्ट करेगी तो एम्प्लॉयज़ कभी भी हैप्पी नहीं होंगे। और अगर एचआर सिर्फ एम्प्लॉयज़ की ही सुनेगी, तो कंपनीज में कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिनको हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो अगर एचआर सिर्फ एक पर्सन की सुनेगी तो काम नहीं चलेगा। एचआर को दोनों पार्टीज की सुननी पड़ती है एंड एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एम्प्लॉयज वेलबींग। एम्प्लॉयज की कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे फिर वो ब्रेकअप रिलेटेड हो, फैमिली इश्यूज हो, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज हो, एचआर हमेशा एम्प्लॉयज की सारी बातें सुनती हैं। इवन कि वो आपकी
अनऑफिशियल काउंसलर के रोल प्ले करती हैं, और इवन कई बार ऐसा होता है कि आप सबकी बातें सुन सुन के एचआर को स्ट्रेस आउट फील होता है, बट एचआर आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देते। इवन कि वो आपको अच्छा गाइड करते हैं, अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और इवन कि अब तो एचआर ने एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए ऑफिस में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करवाना स्टार्ट कर दिया है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एचआर हमेशा एम्प्लॉयज़ के बिटवीन का कन्फ्लिक्ट मैनेज करते हैं, चाहे फिर वो एम्प्लॉयज़ में हो या फिर मैनेजर्स में हो। एचआर हमेशा दोनों पार्टीज़ की बातें सुनती हैं और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करती हैं, जिससे कि किसी को भी ये ना लगे कि हमारी बात नहीं सुनी गई, और उनको हैप्पी फील हो। अप्रेजल मीटिंग्स, एचआर अप्रेजल मीटिंग्स भी मैनेज करती हैं। इवन कि कई बार एम्प्लॉयज़ को चाहिए होती है 100% हाइक, एंड मैनेजमेंट का बजट होता है सिर्फ 50%। तो एचआर वो सारी चीज़ें भी मैनेज करती है कि एम्प्लॉयज़ को ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ ऑफर करी जाए कि वो 50% हाइक पे भी कंपनी में स्टे करें और मोटिवेटेड फील करें। एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एचआर न्यू पॉलिसीज बनाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एचआर ने न्यू पॉलिसीज बनाई और एम्प्लॉयज़ को उसमें कुछ इश्यूज होते हैं, तो एचआर वो इश्यूज भी सुनती हैं। इवन उसके बाद पॉलिसीज को रिवाइज भी करती हैं कि एम्प्लॉयज़ को ऐसा ना लगे कि हमारी बात नहीं सुनी गई और हमारे अगेंस्ट कुछ किया गया है। ले ऑफ एंड टफ कॉल्स, एचआर्स को तो सिर्फ बताया जाता है कि इन एम्प्लॉयज़ को फायर करना है, बट एचआर के लिए भी ये उतना ही मुश्किल होता है। लोगों को लगता है कि अगर किसी को निकाला जा रहा है तो एचआर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। एचआर्स को भी उतना ही बुरा फील होता है जब किसी को निकाला जाता है। इमोशनल साइड ऑफ एचआर, एम्प्लॉयज़ की फ्रस्ट्रेशंस, मैनेजर की फाइट्स, फाउंडर्स की डिसअपॉइंटमेंट, एचआर सब कुछ सँभालते हैं, बट एचआर को कोई नहीं सँभालता, उनकी फीलिंग्स को, उनके स्ट्रेस को कोई नहीं समझता। बिकॉज़ एम्प्लॉयज़ किसी को बता सकते हैं कि हम ऐसा फ़ील कर रहे हैं, हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, बट एचआर के केस में ऐसा नहीं होता। एचआर किसी को बता भी नहीं सकते कि उनको ये प्रॉब्लम है, उनको इस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है। और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो कभी भी एचआर को एप्रिशिएट ही नहीं करती, चाहे उन्होंने जितना मर्जी अच्छा काम किया हो। कुछ कंपनीज में तो ऐसा भी होता है, लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाते हैं जैसे। तुम नो मैटर एचआर ने कितना अच्छा काम किया है, चाहे उस एचआर ने उस मंथ में 50 30 40 हायरिंग्स करी हो, जो बहुत अच्छा काम भी किया हो, बट उनको कभी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नहीं बनाते, उनको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं देते। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें हर किसी को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो एचआर है, चाहे वो एम्प्लॉय है। बिकॉज़ अगर हम एचआर को एप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो एचआर के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती हैं, बिकॉज़ वो अपनी बातें किसी को बता ही नहीं सकते। और मैंने ऐसे-ऐसे एचआर्स भी देखे हैं, जो कि अपने केबिन्स में या फिर वॉशरूम में जाके रोते हैं कि हमें आज एम्प्लॉयी ने ऐसे बोला, हमें उन्होंने हमारे बारे में वो बैक पिचिंग करे। तो ऐसी चीज़ें एचआर के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और इमोशनल हो जाती हैं। फनी रियलिटी चेक, टाइप ऑफ पीपल एचआर डील विद, ड्रामा क्वीन और किंग, जो हर टाइम कोई ना कोई ड्रामा करते रहते हैं। गूगल एक्सपर्ट और मास्टर्स, आप कह सकते हो कि ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा एम्प्लॉय आपको ज़रूर मिलेगा जो ये बोलेगा कि मुझे सब कुछ आता है। गॉसिप किंग और क्वीन, जो हर टाइम बस एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। एंड द रिजाइनर, जिसको कभी भी अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो बोलेगा मैं तो रिजाइन करके जा रहा हूँ। एंड फनी थिंग्स पीपल से टू एचआर, मैम एक बार और ट्राई करो ना सैलरी बढ़ाने का, मैम मेरे दोस्त की जॉब लगवा दो, मैम इस बार पार्टी में क्या खिला रहे हो, मैम सर से बात करवा के मेरी प्रमोशन करवा दो ना। And the funny things people assume HR has, like free time, extended salary budget कि वो कभी भी सैलरी बढ़ा सकते हैं, एंड सो मैनी कॉन्टेक्ट्स, फिर चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर पर्सनल लाइफ में, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं हो। बिहाइंड द सीन वर्ल्ड, एम्प्लॉयज को क्या नहीं दिखता, एचआर रोते हुए, उनके लिए फाउंडर से फाइट करते हुए और उनकी जॉब सेव करते हुए, एंड
कभी भी उनको ये नहीं दिखेगा कि उनके कहने पे कि उनको अगर पॉलिसीज़ में कोई इश्यू है तो एचआर न्यू पॉलिसीज़ बनाते हैं, बट एम्प्लॉइज़ को ये सारी चीज़ें दिखती ही नहीं है। और एचआर को क्या-क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, लाइक मिसकम्युनिकेशन। कई बार बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, लाइक एम्प्लॉइज़ आके कहते हैं कि हमें हमारे मैनेजर के साथ ये इश्यू है। बट आप अगर उनके मैनेजर को बुलाओ तो इश्यू कुछ और ही होता है और उसमें एम्प्लॉयी की गलती होती है। तो ये वाला इश्यू बहुत बार फेस करना पड़ता है। नो एप्रिसिएशन। एचआर चाहे जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, बट कुछ कंपनीज में उनको एप्रिशिएट ही नहीं किया जाता। लेट्स सपोज अगर किसी एचआर ने एक मंथ में 50 हायरिंग भी कर दी है, बट उनको तब भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, बिकॉज उनको नॉर्मल एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता। लीगल इश्यूज। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने किसी एम्प्लॉय पे केस किया होता है, कोई लीगल केस चल रहा होता है, तो एचआर को कोर्ट भी जाना पड़ता है। और ये सारे इश्यूज एचआर के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। मैनेजर फाइट्स। कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर्स में फाइट हो जाती है, उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना भी एचआर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। कांस्टेंट प्रेशर। कई बार कंपनीज में एचआर पे कांस्टेंट प्रेशर बनाया जाता है हायरिंग का, कि उनको बोला जाता है कि आप हमें एक दिन में हायरिंग करके दो, 2 दिन में हायरिंग करके दो, और बहुत ज़्यादा टाइट बजट दिया जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस एचआर को फेस करने पड़ते हैं। व्हाट एचआर रियली वांट्स यू टू नो। एचआर वांट फेयर ट्रीटमेंट। एचआर्स को भी फेयर ट्रीटमेंट चाहिए, लाइक जैसे किसी नॉर्मल एम्प्लॉय को ट्रीट किया जाता है, एचआर्स भी चाहते हैं कि उनको भी वैसे ही फेयर तरीके से ट्रीट किया जाए। एचआर इज ह्यूमन टू। कई बार एम्प्लॉयज क्या करते हैं, एचआर को अच्छे से ट्रीट ही नहीं करते, इवन की डायरेक्टर्स भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो एचआर चाहते हैं सेम रिस्पेक्ट जो कि हर एम्प्लॉय को दी जाती है। तो एचआर को भी चाहिए कि अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमें भी सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एचआर कैन नॉट ब्रेक लॉस। कई बार एम्प्लॉयज को लगता है कि ये तो एचआर है, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज कभी भी ऑफ ले सकते हैं, कभी भी अपनी सैलरी बढ़वा सकते हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा नहीं होता। एचआर्स को भी सेम रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उनका भी अप्रेजल इंक्रीमेंट सेम टाइम पे होता है। लाइक अगर कंपनी की पॉलिसी है कि किसी का इंक्रीमेंट अप्रेजल 1 ईयर के बाद होगा, तो एचआर्स के लिए भी सेम ट्रीटमेंट होता है, उनका भी अप्रेजल और इंक्रीमेंट आफ्टर 1 ईयर ही होता है। और अगर कंपनी में ऐसी पॉलिसी है कि एक एम्प्लॉय को 1 CL दी जाएगी, तो एचआर को भी 1 CL ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि एचआर को 5 CL मिलेंगी उस मंथ की, ऐसा नहीं होता। एचआर डजंट हेट यू। कुछ एम्प्लॉयज को लगता है कि एचआर हमें पसंद ही नहीं करती, ऐसा नहीं होता। एचआर आपको क्यों पसंद नहीं करेगी, ऐसा कोई रीजन ही नहीं होता। एचआर ने अगर आपको हायर किया है, इवन आपको हायर नहीं भी किया है, तो एचआर आपको फेयरली ही ट्रीट करती है। एचआर को आपको हेट करके कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि एचआर हमें पसंद नहीं करते। एचआर का काम इतना भी इजी नहीं होता, और इवन एचआर को तो मोस्टली अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। सो अगर नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपनी एचआर से मिलो या फिर उनको देखो, तो उनको एक रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करो। एंड इफ यू आर एन एचआर एंड वॉचिंग दिस वीडियो, सो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, you are doing an amazing job. That's it. I hope you like this video. So don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Thanks for watching.